Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4. How are you all? I hope you all will be fine, students. Today we are going to translate the remaining paragraphs of the unit number 10 Beauty and the Beast from the book English Literature, page number 104. 104 सीन 5 हमने स्टार्ट किया था, उसके अब हम इस सीन से स्टार्ट कर रहे हैं. द डोर ओपन्स एंड जॉर्ज एंटर्स. दरवाज़ा खुलता है और जॉर्ज एंटर होता है, दाखिल होता है, फॉलोड बाय ब्यूटी, और आगे आगे उसके और उसके पीछे कौन थी? ब्यूटी. जॉर्ज सेज हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, सबको सलाम कर रहा है वो. आई एम बैक, मैं वापस आया हूँ. एंड लुक हु आई हैव विद मी, और देखो मेरे साथ कौन है. मर्चेंट सेज ब्यूटी एट लास्ट, आखिरकार ब्यूटी, माई विश हैज़ कम ट्रू, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई. आई एम ओवरजॉयड टू सी यू, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर. ब्यूटी सेज ओ फादर व्हाट अ डिलाइट टू सी यू, ओ बाबा कितनी खुशी हुई आपको देखकर. टू टी डबल टू वाला वर्ड तब यूज करते कि मुझे भी. बट यू लुक इल, लेकिन आप बीमार लग रहे हैं. फादर डियर फादर, बाबा प्यारे बाबा. मर्चेंट से यस माई डियर, हाँ मेरी प्यारी. बट सीइंग यू अगेन, लेकिन तुम्हें दोबारा देखकर, हैज़ ब्रॉट न्यू लाइफ इन टू माई ओल्ड बॉडी, मेरे इस बूढ़े जिस्म में तुम्हें देखकर दोबारा से जान आ गई है, एक नई जिंदगी आ गई है. जून एंड इज दैट अ न्यू ड्रेस यू आर वेयरिंग ब्यूटी, अब जून कह रही है कि क्या ब्यूटी जो तुमने ड्रेस पहना है क्या ये नया है. अप्रैल सेज आई सपोज, मुझे लगता है द बीस्ट गेव इट टू यू, कि तुम्हें ये बीस्ट ने दिया होगा, उस दरिंदे ने दिया होगा. एंड डिड ही गिव यू दैट नेकलेस टू, और क्या उसी ने ये नेकलेस भी तुम्हें दिया, यानी गले का हार. मर्चेंट डज ही ट्रीट यू वेल ब्यूटी, ब्यूटी क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता है. इज ही काइंड टू यू, क्या वो तुम्हारे साथ रहम दिल है या नरम दिल है. ब्यूटी ओ यस फादर, हाँ जी बाबा. आई स्टे इन अ लॉक रूम इन द कासल, मैं उस किले में बंद कमरे में रहती हूँ. ही ब्रिंग्स मी फूड एवरी डे एंड लीव्स इट आउटसाइड माई रूम, वो हर रोज़ मेरे लिए खाना लाता है और कमरे के बाहर रख देता है. ही सिट्स आउटसाइड माई डोर, वो मेरे दरवाजे के बाहर बैठता है. एंड टॉक्स टू मी, और मुझसे बात करता है. एवरी डे ही आस्क्स मी टू बी हिज वाइफ, हर दिन वो मुझे कहता है कि मैं उसकी बीवी बन जाऊँ. आई एम टू स्टे लॉक्ड इन माई रूम, लेकिन मैं अपने बंद कमरे में ही रहती हूँ. टिल आई एग्री, और तब तक रहूँगी जब तक मैं राज़ी नहीं हो जाऊँगी. बट ही इज़ काइंड, लेकिन वो रहमदिल है. फादर बाबा ही गिव्स मी प्रेजेंट्स, वो मुझे तोहफे देता है. ही डज नॉट फ्राइटन मी एट ऑल, बिकॉज उसने मुझे कभी नहीं डराया, क्योंकि आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं. अब जॉर्ज बोल रहा है नॉर हैव आई फादर, और ना ही मैंने बाबा, यानी बीस कह रही ब्यूटी ने बताया है कि उसने कभी उसे नहीं देखा, तो जॉर्ज कह रहा है कि उसने भी नहीं देखा. आई स्टे इन एन ओल्ड बार्न नियर द कासल, मैं किले के करीबी एक पुराने गोदाम में रहता हूँ. आई गेट फेड वेल, मुझे बहुत अच्छा खाना मिलता है. बट द बीस नेवर टॉक्स टू मी, लेकिन बीस ने कभी मुझसे बात नहीं की. और लेट्स मी सी हिज फेस, और ना ही मुझे कभी अपना चेहरा देखने दिया. मर्चेंट वेल आई कैन टेल यू, हाँ लेकिन मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को. ही इज़ नॉट अ प्लेजेंट साइड टू बी होल्ड, वो देखने के लिए एक खुशगवार, यानी उसके देखना एक कोई खुशगवार नहीं है, या वो देखने में खूबसूरत नहीं है. खुशगवार उसकी जो है लुक है, साइड कहते हैं नज़र को, नहीं है. ब्यूटी बट ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गॉड फादर, लेकिन बाबा उसके पास सोने का दिल है, उसका दिल बहुत सोने का, यानी उसका दिल खूबसूरत है. आई वॉन्ट फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता. ही इज़ काइंड एंड जनरस, वो बहुत रहम दिल और आई वॉन्ट फॉर नथिंग, ब्यूटी कह रही कि मैं कुछ नहीं चाहती. ही इज़ काइंड एंड जनरस, वो बहुत रहम दिल और सखी है. एंड ही सेज ही लव्स मी डीपली, और उसने बताया कि वो मुझे बहुत गहरी मोहब्बत मुझसे करता है. जून एंड ही गिव्स यू एवर मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, और वो तुम्हें हमेशा बहुत खूबसूरत चीज़ें देता है. मर्चेंट सेज आई एम हैप्पी टू सी यू आर वेल ब्यूटी, मुझे बहुत खुशी हुई है देख कि तुम बहुत अच्छी हो ब्यूटी, या तुम ठीक हो. बट वाई हैव यू रिटर्न, लेकिन तुम वापस क्यों आई. अब ब्यूटी बता रहे सम हाउ द बीस्ट न्यू डैट यू वर इल, कहीं ना कहीं बीस्ट जानता था कि आप बीमार हैं. फादर बाबा ही गेव मी परमिशन टू कम होम, उसने मुझे इजाज़त दी कि मैं घर आऊँ. बट आई मस्ट रिटर्न इन 7 days बिकॉज आई प्रोमिस, लेकिन मुझे हर हाल में 7 दिनों के अंदर वापस जाना है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है. अप्रैल सेज नो नो, नहीं नहीं, यू मस्ट स्टे हेयर लॉन्गर विद अस, तुम्हें यहाँ ज़्यादा अरसे हमारे साथ रहना पड़ेगा. जून यस इट वुड नॉट बी राइट टू लीव डियर फादर, ये अच्छा नहीं है कि तुम प्यारे बाबा को छोड़कर चली जाओ. व्हेन ही सोइल, जबकि वो बहुत बीमार हो. यू कैन लुक आफ्टर हिम, तुम उनकी देखभाल कर सकती हो. अप्रैल एंड वाई शुड यू बी सो हैप्पी व्हेन वी आर नॉट, और तुम कैसे इतनी खुश हो सकती हो जबकि हम नहीं हैं.
तो स्टूडेंट्स यहाँ ट्रांसलेशन हमारी यहाँ तक आज के लेक्चर में हुई। इसकी नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके साथ आपने अपनी नोटबुक्स पर क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। आप अपनी बुक्स में से क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर भी हैं। फ्रॉम द पेज नंबर 109 A to E, यानी 5 क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में करेंगे। आपने नोटबुक्स पर राइट करने हैं। वेयर आर द मर्चेंट एंड जॉर्ज रिटर्निंग फ्रॉम? मर्चेंट एंड जॉर्ज यानी ताजिर और उसका बेटा जॉर्ज कहाँ से वापस आए थे? दे आर रिटर्निंग फ्रॉम द बीस्ट कासल इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में बीस्ट के कासल में यानी उस किले में चले गए थे जहाँ पे वो दरिंदा नुमा शख्स उन्हें मिला था, वहाँ से वापस आए थे। वट काइंड ऑफ न्यूज़ एज द मर्चेंट ब्रिंग बैक? और क्या खबर जो वो ताजिर है क्या खबर वापस लेकर आया था? द आंसर इज मर्चेंट्स ब्रिंग बैक गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। ताजिर वापस आया था एक अच्छी खबर लेकर और एक बुरी खबर लेकर। वट प्रॉमिस डिड द मर्चेंट मेक एंड टू होम? उसने ताजिर ने क्या वादा किया था और किससे किया था? अकॉर्डिंग टू द प्ले ही मेड अ प्रॉमिस टू द बीस्ट। उसने दरिंदे से वादा किया था डैट ही वुड सेंड वन ऑफ हिज 3 डॉटर्स टू हिम, कि वो अपनी तीनों बेटियों में से एक बेटी उसके पास भेजेगा। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन। नंबर 4, हु सेज ही विल गो विद ब्यूटी एंड वट फॉर? किसने कहा था कि वो ब्यूटी के साथ जाएगा और किस लिए? जॉर्ज सेज ही विल गो विद ब्यूटी। जॉर्ज ने कहा था कि वो ब्यूटी के साथ जाएगा टू कीप हर सेफ, उसे महफूज रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डज ब्यूटी गिव फॉर रिटर्निंग होम? ब्यूटी ने वापस घर आने के लिए क्या वजह बताई? उसके बाबा ने, अभी जो हमने ट्रांसलेशन की उसी में ये पैराग्राफ है, उसके बाबा ने पूछा कि तुम वापस क्यों आई हो? तो उसने बताया शी हैज़ रिटर्न बिकॉज द बीस्ट गेव हर परमिशन टू डू सो। क्योंकि वो वापस इसलिए आई क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको इजाज़त दी थी बीस्ट ने। सम हाउ द बीस्ट हैड नॉन दैट अ मर्चेंट वाज इल। ताहम क्योंकि बीस्ट को पता था कि ताजिर बहुत बीमार हैं। होमवर्क, अच्छा ये वर्क आपने नोटबुक पर करके एज अ होमवर्क आपने वर्ड सेंटेंस करने हैं। आपको पता है कि आप वर्ड सेंटेंस क्रिएटिव करते हैं। वर्ड्स आपके सामने हैं, ट्रांसफॉर्म, स्क्रैम्बल्ड, शफलिंग, कंसील्ड, क्लॉक एंड विग। ये वर्ड्स आपने राइट करके इनके मीनिंग्स आपने डिक्शनरी में फाइंड करने हैं या आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं एज यू विश। तो इसके साथ आपने क्रिएटिव सेंटेंसेस करने हैं। आपने आज के लेक्चर को अच्छे से रिमाइंड कर लेना है, समझ लेना है। नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।